बीएलए का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत थी एक बड़े टकराव की, जो अगले कुछ दिनों तक फैलता चला गया। पंजगुर और उसके आसपास का ये इलाका एक बार फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बनकर सामने आया। बलूचिस्तान एक बार फिर जल रहा है। सिर्फ 8 दिनों के अंदर दावा है कि 26 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। पंजगुर के चेटगी इलाके में 10 अगस्त से जो झड़पें शुरू हुई है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि उसने आतंकियों को साफ कर दिया, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए कह रही है कि उसने पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। तो आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। 10 अगस्त को बलूचिस्तान के पंजगुर डिस्ट्रिक्ट के चेटगी इलाके में लड़ाई भड़क उठी। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में एडवांस करने की कोशिश की और उसी वजह से ये टकराव शुरू हुआ। ध्यान रहे, ये बीएलए का अपना वर्जन है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इन दिन यानी 10 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। ISPR के मुताबिक पंजगुर में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 5 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि ये ऑपरेशन फितना अल हिंदुस्तान से जुड़े लोगों के खिलाफ था, यानी वो प्रॉक्सीज जिन्हें पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ बताता है। इस ऑपरेशन में हथियार, गोला बारूद और IDS बरामद होने का भी दावा किया गया। तो दोस्तों, यहीं से 2 अलग अलग कहानियां शुरू होती है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये उसका एक सक्सेसफुल काउंटर टेरर ऑपरेशन था, लेकिन बीएलए का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत थी एक बड़े टकराव की, जो अगले कुछ दिनों तक फैलता चला गया। 18 अगस्त को बीएलए की तरफ से एक विस्तृत बयान सामने आया जिसमें संगठन ने दावा किया कि पिछले 8 दिनों में उसने पूरे बलूचिस्तान में 22 अलग अलग अटैक्स किए हैं, जिनमें 26 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। ये आंकड़ा अगर सही मान लिया जाए तो ये एक बहुत बड़े स्तर की कोऑर्डिनेटेड कैंपेन की तरफ इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात दोहराना जरूरी है, ये सिर्फ बीएलए का दावा है। पाकिस्तान की तरफ से इन आंकड़ों की ना तो कोई स्वतंत्र पुष्टि हुई है, ना ही खंडन। अब जानते हैं इन दावों के मुताबिक हुआ क्या क्या। 13 अगस्त को बीएलए का कहना है कि उसने पंजगुर के चितकान इलाके में पुलिस लाइंस पर ग्रेनेड अटैक्स किया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर घायल हुआ। इसी दिन संगठन ने यह भी दावा किया कि बुलेदा के गिली इलाके में उसने सर्विलियंस और नाइट विजन कैमरा को नष्ट कर दिया और एक क्वाडकॉप्टर को भी मार गिराया जो निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही चगाई के तालू इलाके में एक कमर्शियल व्हीकल को आग के हवाले करने का दावा भी किया गया। उसी दिन यानी 13 अगस्त को बीएलए ने नुश्की के बादल करेज क्रॉस पर पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल पर हमले का दावा किया, जिसमें 2 जवानों की मारे जाने की बात कही गई। इसके अगले दिन 14 अगस्त को संगठन का कहना है कि उसने तुर्बत में एक मिलिट्री कॉन्वॉयज पर IED अटैक्स किया, जिसमें एक मिलिट्री व्हीकल तबाह हुआ, 3 सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हुए। इसके अलावा बीएलए ने यह भी दावा किया कि उसने क्वेटा के एग्रीकल्चर कॉलोनी के पास एक गवर्नमेंट इवेंट पर ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही नुश्की के अहमदवल इलाके में एक मिलिट्री कैंप पर हैवी वेपन से हमला बोला। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे हमले हुए तो पाकिस्तान की तरफ से इतनी चुप्पी क्यों? दोस्तों, ये पैटर्न कोई नया नहीं है। पाकिस्तान अक्सर अपने नुकसान को कम करके बताता है, खासकर जब मामला बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाके का हो। दूसरी तरफ बीएलए जैसे संगठनों पर भी ये आरोप लगता रहा है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो सच शायद इन दोनों दावों के बीच कहीं है और असली तस्वीर तभी साफ होगी जब कोई इंडिपेंडेंट वेरीफाइड जानकारी सामने आएगी। अब बात करते हैं कि आखिर पंजगुर और उसके आसपास का रक्षान इलाका इतना अहम क्यों है। दोस्तों, रक्षान दरअसल पंजगुर डिस्ट्रिक्ट का ही एक हिस्सा है जो रक्षान नदी के किनारे बसा है। ये इलाका एक CPEC रूट से भी जुड़ा हुआ है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा यहीं से गुजरता है। इसी साल जनवरी में इसी रक्षान नदी पर बने एक ब्रिज पर धमाका भी हुआ था, जिसमें उस CPEC रोड को नुकसान पहुंचा था। तो यह इलाका सिर्फ एक सामान्य सीमावर्ती क्षेत्र नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि जब भी इलाके में मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ लोकल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधा CPEC प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा और चाइना पाकिस्तान रिलेशंस पर भी पड़ता है। चाइना पहले भी कई बार अपने नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुका है और अगर ये हमले इसी तरह रफ्तार से जारी रहते हैं तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी हिल सकता है।
दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी इस तरह के हमलों की बात आती है तो अक्सर उसका इशारा सीधा भारत की तरफ जाता है। जैसा हमने देखा 10 अगस्त के ऑपरेशन में भी ISPR ने आतंकवादियों को फितना अल हिंदुस्तान से जोड़ा, यानी एक ऐसा नाम जिसके जरिए पाकिस्तान बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करता रहा है कि बलूचिस्तान की अशांति के पीछे भारत का हाथ है। भारत इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और अब तक पाकिस्तान की तरफ से इन दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक ठोस एविडेंस पेश नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों असली मुद्दा शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। BLA और उससे जुड़े संगठन लंबे समय से ये कहते आए हैं कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता और यही आर्थिक असंतोष उग्रवाद की जड़ में है। जब तक इस राजनीति और आर्थिक असंतुलन का कोई समाधान नहीं निकलता तब तक सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से इस समस्या का स्थायी हल निकालना मुश्किल लगता है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, इस्लामाबाद के अंदर की राजनीति। जब भी बलूचिस्तान में इतने बड़े स्तर पर हिंसा होती है तो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट पर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर वो प्रोविंस में शांति क्यों नहीं ला पा रही। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि लगातार बढ़ते अटैक्स की वजह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हर ऑपरेशन के दावे के बावजूद जमीन पर हालात सुधर नहीं रहे। ये सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहां हर नया हमला सरकार की क्रेडिबिलिटी पर एक और सवाल खड़ा कर देता है और अपोजिशन पार्टीज भी इसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दोस्तों पिछले कुछ महीनों का पैटर्न देखें तो ये साफ है कि बलूचिस्तान में हिंसा की फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। जुलाई में भी BLA ने 48 अटैक्स का दावा किया था, जिसमें 40 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स के मारे जाने की बात कही गई थी और अब अगस्त में सिर्फ 8 दिनों के भीतर 22 अटैक्स का दावा आया है। यानी अगर ये रफ्तार जारी रही तो आने वाले महीनों में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चला रही है। लेकिन जैसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है, अगर सैन्य कार्यवाही पर ही भरोसा किया जाता रहा और राजनीतिक संवाद, स्थानीय विकास और लोगों का भरोसा जीतने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात बार बार बिगड़ते रहेंगे। ये भी याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं उलझा है। देश के भीतर आर्थिक चुनौतियां, TTP के साथ लगातार संघर्ष और अब POK जैसे इलाकों में जनता का गुस्सा, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर घिरा नजर आता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंजगुर और उसके आसपास का ये इलाका एक बार फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बनकर सामने आया। BLA के दावे और पाकिस्तान के ऑफिशियल बयान, दोनों के बीच सच कहाँ है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा जब कोई इंडिपेंडेंट और वेरीफाइड जानकारी सामने आएगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि BLA के ये दावे सच के करीब है या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बलूचिस्तान और साउथ एशिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे थे बैठक।